दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए लूसेंट जीके के टॉप 30 एमसीक्यू जो कि हर एक सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश से लिया गया है? तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जिस देश से लिया गया है उसका नाम है जापान। का है जापान। तो ऑप्शन सी यहाँ से दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह नाम से जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा के। तो ऑप्शन बी यहाँ से दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मत्स्य पालन से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? संविधान की कौन सी सूची पंचायतों से संबंधित है? तो दोस्तों 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायतों से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। पांचवा नंबर प्रश्न है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां नंबर। तो यहाँ से हमारा छठवां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। नौवां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है दोस्तों। तो वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंटार्कटिका मरुस्थल। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल। 10वां नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जिस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे वह है 42वें संशोधन। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 11वां नंबर प्रश्न है, जीरो आवर का उल्लेख किस संविधान में है? जीरो आवर का उल्लेख जिस संविधान में का उल्लेख संविधान में है या नहीं, ये पूछा गया है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, यानी कि जीरो आवर का उल्लेख संविधान में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जीरो आवर का उल्लेख संविधान में नहीं होता है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 में। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार दोस्तों कहाँ है? तो वो है नेवेली में। कहाँ है? नेवेली में। तो ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार नेवेली में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन बी 12 में धातु पूछा गया है दोस्तों। विटामिन बी 12 में धातु होती है कोबाल्ट। कौन सी होती है? कोबाल्ट। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु होती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 15 नंबर कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा माना जाता है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह माना जाता है बुध को। सबसे निकट ग्रह बुध है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बुध है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक पूछा गया है दोस्तों। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका एकदम बी सही हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है 20 नंबर। NABARD की स्थापना कब हुई? नाबार्ड करके पढ़ा जाएगा पर इसे पूरा ऐसे खोल खोल कर ही पढ़ना है कि NABARD की स्थापना कब हुई। तो NABARD की स्थापना हुई थी सन 1982 में। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है? यकृत। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 22 नंबर प्रश्न है संविधान के सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? यानी कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। 25 नंबर प्रश्न है दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों दामोदर नदी को जिस नाम से जाना जाता था वो है बंगाल का शोक। किसे? बंगाल का शोक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता था। 26 नंबर प्रश्न है रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 लगभग, क्योंकि ये हल्का सा क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। 27 नंबर प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। 28 नंबर प्रश्न है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? या क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था वो शुरू हुआ था सन 1942 में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368वें अनुच्छेद में दी गई है, यानी कि 368वें अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया
368वें अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे प्रश्न का अंत होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी कि इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।